क्लास 11 के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, उसको समझेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री अरीना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल नंबर 17 देखने जा रहे हैं। यह न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। इसके लिए हमें एक बात याद रखना पड़ेगा हमेशा कि N1 का वैल्यू और वेव नंबर सीरीज का नाम, वेव नंबर सीरीज, तो हमें ये दोनों याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर N1 1 हो तो इसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज कहेंगे। अगर 2 है तो इसे हम लोग बामर सीरीज कहेंगे। अगर 3 है तो पाशन सीरीज कहेंगे। अगर 4 है तो ब्रैकेट सीरीज कहेंगे। अगर 5 है तो इसे हम लोग फंड सीरीज कहेंगे। हमें यहां पर दिया हुआ है बामर सीरीज, तो बामर सीरीज के लिए ये है N1 का वैल्यू 2 है तो N1 इक्वल्स 2 और नॉर्मल कंडीशन में N2 इक्वल्स इन्फिनिटी होता है। पर यहां पर बोल रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के मामले में वेव नंबर इक्वल्स होता है 1 बाई लैम्डा। तो अगर ये लॉन्गेस्ट अगर होगा तो इसके लिए ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, वेव नंबर स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और फॉर स्मॉलेस्ट वेव नंबर ये जो N1 और N2 का वैल्यू है, ये जो डिफरेंस है ये कम होना चाहिए। तो N1 का वैल्यू 2 तो फिक्स्ड है। अब N2 का वैल्यू यहाँ पर 3 होगा क्योंकि इसी दोनों में इसका डिफरेंस सबसे कम होगा, क्योंकि 3 के बाद 4 होगा तो डिफरेंस बढ़ गया, 5 होगा तो डिफरेंस बढ़ गया, तो सबसे कम डिफरेंस 2 और 3 के बीच में होगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए N1 और N2 का वैल्यू 3 लेंगे। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें निकालना है वेव नंबर, तो वेव नंबर का फॉर्मूला होगा 1.09677 इंटू 10 to the power 7 इंटू 1 by N1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर। अब इसको हम N1 और N2 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1.09677 इंटू 10 to the power 7 इंटू यहाँ पर N1 का वैल्यू है 2 तो 2 स्क्वायर माइनस N2 का वैल्यू है 3 तो यहाँ पर 3 स्क्वायर इक्वल्स 1.09677 इंटू 10 to the power 7 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1/4 माइनस यहाँ पर 3 3 9 तो 1/9। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, इक्वल्स 1.09677 इंटू 10 to the power 7 इंटू इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका LCM हो जाएगा 9 4 36, 4 9 36 तो यहाँ पर 9 और 9 4 36 तो यहाँ पर 4 इक्वल्स 1.09677 इंटू 10 to the power 7 इंटू यहाँ 9 में से 4 घट जाएगा तो 5 आ जाएगा तो 5/36 इक्वल्स अब इस 1.09677 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.1523 इंटू 10 to the power 7 इक्वल्स
अब इसको फाइनल रिजल्ट है तो साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें तो 1.523 इंटू 10 का पावर, एक डिजिट इधर आया तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 6, और वेव नंबर है, स्टैंडर्ड यूनिट में है तो इसका यूनिट होगा पर मीटर। तो इसका आंसर ये हो गया। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।